एक घने जंगल में एक छोटा और प्यारा हाथी रहता था जिसका नाम था गज्जू। गज्जू बहुत ही मासूम और हंसमुख स्वभाव का था। एक दिन जब गज्जू जंगल के किनारे पानी में खेल रहा था तो पास में पेड़ पर बैठी चिड़िया रूबी ने देखा कि आसमान में कुछ चमक रहा है। रूबी ने तुरंत गज्जू को आवाज लगाई, गज्जू, ओ गज्जू। गज्जू को लगा रूबी उसे बुला रही है, इसीलिए वह तुरंत उसके पास आया। रूबी उत्साह से बोली, गज्जू देखो आसमान में वो चमकती चीज क्या है। गज्जू ने ऊपर देखा और हैरान रह गया। आसमान में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी जो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रही थी। गज्जू ने कहा, ये तो बहुत अजीब लग रहा है, हमें पता करना चाहिए ये है क्या। वे उस रोशनी का पीछा करने लगे और चलते चलते एक बर्फीले मैदान में पहुंच गए। मैदान के बीचों बीच एक विशाल बर्फीली गुफा थी जिसके ऊपर से रोशनी आ रही थी। गज्जू ने रूबी से कहा, ये जगह तो बहुत ठंडी और डरावनी है, क्या हमें अंदर जाना चाहिए। रूबी ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, हाँ गज्जू, हम इतने दूर आ गए हैं तो हमें इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। वे दोनों गुफा के अंदर गए। अंदर बर्फ के टुकड़े हवा में तैर रहे थे और एक चमकता हुआ जीव खड़ा था। वो एक यूनिकॉर्न था जिसकी सफेद चमचमाती त्वचा और माथे पर एक चमकती हुई सींग थी। गज्जू ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो। मैं इस बर्फीले क्षेत्र का रक्षक हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम दोनों बहुत बहादुर हो जो यहाँ तक पहुँचे। बहुत समय से यहाँ एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मुझे ऐसे सच्चे और बहादुर दोस्तों की जरूरत थी जो मेरी मदद कर सके। रूबी ने उत्साह से पूछा, क्या हमें कुछ खास करना होगा। इस गुफा के गहरे हिस्से में एक जादुई क्रिस्टल है और उसे एक दुष्ट ताकत ने अपने कब्जे में कर लिया है। अगर उसे वापस नहीं लाया गया तो ये पूरा क्षेत्र हमेशा के लिए बर्फ और अंधकार में डूब जाएगा। गज्जू और रूबी ने तुरंत मदद करने का फैसला किया। वे दोनों गुफा के अंदर यूनिकॉर्न के साथ अंदर गए जहाँ हर कदम पर चुनौतियाँ थीं। बर्फ के बड़े बड़े शिलाखंड रास्ता रोकते और ठंडी हवाएं उन्हें आगे बढ़ने से रोकती, लेकिन गज्जू की ताकत और रूबी की चपलता से वे हर बाधा पार करते गए। तभी उन्होंने देखा कि क्रिस्टल के चारों ओर काला घना बादल घूम रहा है। गज्जू ने अपनी सूंड से उसे छूने की कोशिश की, लेकिन वह बादल और ज्यादा गहरा हो गया। तभी यूनिकॉर्न ने कहा, सच्चे दिल से किया गया प्रयास ही इस अंधेरे को रोक सकता है। फिर रूबी और गज्जू ने एक साथ अपनी दोस्ती और साहस को महसूस किया और जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल को छुआ, अंधेरा गायब हो गया और चारों तरफ रोशनी फैल गई और गुफा की बर्फीली दीवारें चमकने लगी और गज्जू, रूबी, यूनिकॉर्न खुशी से झूमने नाचने लगे। बाद में यूनिकॉर्न ने धन्यवाद करते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरी और इस क्षेत्र की मदद की है। अब हमेशा के लिए यहाँ शांति रहेगी। गज्जू और रूबी ने न केवल एक नया दोस्त ही नहीं बनाया बल्कि ये भी सीखा कि दोस्ती और हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।